नमस्कार, मैं संगम। हमारी उपस्थिति अभी राजापाकर प्रखंड के बेलगुंडा के कर्पूरी मंच के जिला अध्यक्ष राजकुमार जी हमसे जुड़ चुके हैं और उनसे पूछते हैं जो क्या जन स्वराज इस बार वाकेपुर में आ पाएंगे। सर, आपको क्या लगता है जो इस बार जन स्वराज जो है वो वाकेपुर से जीत पाएंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं बांकीपुर की जनता को नमस्कार करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि बांकीपुर के हाथ में अब बिहार का कमान है, बिहार की सुरक्षा व्यवस्था का कमान है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, बिहार बांकीपुर की जनता से आग्रह करता हूँ कि किसी भी हाल में इस बार प्रशांत किशोर जी को लाना है, क्योंकि आपके वोट देने से प्रशांत किशोर जी तो जीत ही जाएंगे, उनका आशीर्वाद आपका मिल ही जाएगा, लेकिन आपके आशीर्वाद से पूरे बिहार का व्यवस्था बदलने वाला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग विश्वास के साथ और तन मन धन के साथ प्रशांत किशोर जी को अपना आशीर्वाद दीजिए और उनको विजय बनाने का काम करें। तो सर, इससे पहले वाकेपुर में जब 2025 का चुनाव हुआ था तो बीजेपी के नितिन नवीन जी है वो वहां से विजय प्राप्त, बीजेपी बोलता है जो वहां से क्या लगता है आपको प्रशांत किशोर जी कैसे आ पाएंगे? संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि बांकीपुर की जनता प्रबुद्ध लोगों का एरिया है, वहाँ शिक्षित लोग पास करते हैं। बिहार में तरह तरह के लोग हैं, लेकिन बांकीपुर का एक अलग ही माहौल है। वहाँ शिक्षित लोगों का गढ़ है, वहाँ बीजेपी का कोई गढ़ नहीं है। वहाँ शिक्षित लोगों का गढ़ है और शिक्षित लोग समझते हैं कि मेरे लिए कौन काबिल उम्मीदवार है, बिहार का भविष्य किसके हाथ में है, बांकीपुर का व्यवस्था कौन बदल सकता है। बांकीपुर की जनता इस उपचुनाव में भली भांति जान चुकी है, क्योंकि बीजेपी को आप देख ही रहे हैं कैसे कैसे उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो यहाँ बीजेपी के एक उम्मीदवार थे अभिषेक कुमार बंटी जी, तो वो क्यों पीछे हट गए? आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, बीजेपी का कहना तो था कि हम यहाँ से अगर कुत्ते बिल्ली को भी टिकट दे देंगे तो बांकीपुर को हम जीत लेंगे, लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर जी का नॉमिनेशन हुआ जन स्वराज पार्टी से, उनको आदेश मिला, आग्रह हुआ कि आप चुनाव लड़िए। जैसे ही प्रशांत किशोर जी का नाम का घोषणा हुआ, वह अभिषेक कुमार जी फील्ड छोड़ करके वहां से 9-2-11 हो गए, क्योंकि उनको पता चल गया था जो बिहार का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है वह बांकीपुर में चुनाव लड़ने आए हैं, तो उनके सामने मैं टिक भी नहीं पाऊंगा, तो मैं अपना बेइज्जती क्यों कराऊं, इसलिए वह रंग छोड़ करके अपना निकल लिए। देखिए, तो बीजेपी से जो बोला गया जो कुत्ता बिल्ली को भी लड़वाएंगे, वहां से नीरज सिन्हा जी लड़ रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी ऐसा संबोधित किया होगा? ऐसा लग रहा है क्या आपको? संबोधित तो बीजेपी पार्टी के लिए किया गया ना, जो बीजेपी पार्टी से हम किसी को भी दे देंगे टिकट, कुत्ते बिल्ली को भी दे देंगे तो चुनाव को जीत लिया जाएगा, चाहे जो भी कैंडिडेट आए वह कुत्ते बिल्ली की श्रेणी में ही आएगा। मान लीजिए जब ऐसा बोले तो उनको वहां से चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, तो उनके लिए तो ऐसा ही कहना हुआ। बिल्कुल कहना हुआ, इसीलिए तो कोई बड़ा लीडर नहीं बीजेपी का उतर पाया वहां से, क्योंकि जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी को मात देना यह कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए अब किसी अननोन पर्सन को उतार दिया, जो सीटें अगर हार भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये चेहरा बीजेपी से पहली बार देखने को मिला है, ऐसा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बड़ा लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं बीजेपी में, जो बड़ा लीडर है वह नहीं चाहता है कि मैं मैदान में जाऊं और प्रशांत किशोर से हार करके चला आऊं, हार का मुंह देखना नहीं चाहते हैं। वो अच्छा कैंडिडेट जो अलग से विधानसभा जीतने का क्षमता रखता है बांकीपुर में उतरने के लिए तैयार नहीं है, यानी बीजेपी को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, तब जाकर के नीरज कुमार सिन्हा को उन्होंने उतारा। तो एक सीट अगर बांकीपुर से प्रशांत किशोर जी जीत भी जाते हैं तो इससे क्या पूरा बिहार का भविष्य बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि आवाज कोई एक ही व्यक्ति उठाने वाला होता है, किसी भी समस्या के लिए